नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपन करने वाले हैं कक्षा 10th की जो एक्सरसाइज है 6.3 जिसका प्रश्न नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 7 है वो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जो दिखाई दे रहा है अपने को, बी सी कौन सा वाला है? ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी और सी, बड़ा त्रिभुज ए बी, ये सी बड़ा त्रिभुज, ये बड़े त्रिभुज की बात कर रहा है। इसमें अपने को बता रहा है एडी जो है और सी, एडी और सीई ये दो क्या है, परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, देख लीजिए ये एडी, ये वाला, ये एडी और ये वाला सीई जो कि इस पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं परस्पर। अपने को सिद्ध करना है, इसके 4 पार्ट है ना, तो अपन क्या करेंगे, चारों पार्ट जो प्रश्न दे रखे हैं उनको एक एक करके हल करेंगे और इन सब के लिए अलग से एक एक चित्र बना के देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पार्ट, पहले में अपने को सिद्ध करना है त्रिभुज एईपी किसके समरूप सिद्ध करना है, सीडीपी के। त्रिभुज एईपी को समरूप सिद्ध करना है सीडीपी के। तो अपने को ये कहां पर है वो चेक कर लेते। देखो एईपी, ए ई पी, ये वाला त्रिभुज एईपी। ठीक है, और इसके सम्मुख जो समरूप करना है वो कौन सा है, सीडीपी। तो ये रहा सी डी पी, ये वाला है। तो मैं इसका अलग से चित्र बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए बेटा, सवाल में दे रखा है ये वाला समकोण है डी बी, और अपने को ये भी दे रखा है ये भी समकोण है। यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं ना, ये देखो ये यहाँ पर ये समकोण है, ये भी समकोण है, इधर भी समकोण है तो इधर भी समकोण होगा, यहाँ डी इधर भी समकोण, इधर भी समकोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन यहाँ लिख देंगे ये वाला भी समकोण है 90 डिग्री का। और अपने को सिद्ध क्या करना है, फर्स्ट में तो लिखेंगे त्रिभुज एईपी और त्रिभुज सीडीपी, सीडीपी में देखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखो इसके अंदर अपन देख पा रहे हैं आकृति के अंदर डी समकोण है, डी समकोण है और ई भी समकोण है। तो इसका मतलब इस त्रिभुज के अंदर तो ई आ रहा है और इस त्रिभुज के अंदर डी आ रहा है, दोनों समकोण है, मतलब बराबर हो गया। ये ई वाला और ये डी वाला कोण बराबर हो गया। तो अपन ये लिख सकते हैं इसका एंगल इसका कोण ई, इसका कोण ई बराबर है एंगल डी के। क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री है, लिख देंगे ब्रैकेट में 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका मतलब एक कोण तो बराबर हो गया, दूसरा कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना कोण होगा यहाँ पर उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि हमने नियम पढ़ा था, जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर बनने वाला कोण शीर्ष से मुख कोण होता है, वो परस्पर बराबर होता है। अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ये अपना 80 है तो ये भी 80 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कह पा रहे हैं यहाँ कौन सा कोण बन रहा है, शीर्ष से मुख कोण बन रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए पी ई वाला कोण सी पी डी वाला कोण परस्पर बराबर है शीर्ष मुख कोण से। या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण पी बराबर कोण पी, दोनों मार है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, इधर भी कोण पी इस वाले त्रिभुज में भी और उधर भी कोण पी किस नियम से बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर दो कोण बराबर हो चुके हैं। अतः अपन क्या बोलेंगे, एंगल 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 समरूपता से। अतः एंगल 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएगी। ये लो सिद्ध हो गया, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज एईपी, एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी के। ये अपना सिद्ध हो गया, आंसर आ गया अपना पहला। ठीक है, ये हो गया इसका पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट देखो,
इसका सेकंड पर्सन क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीडी को समरूप करना है त्रिभुज सीबीई के। अब एडीबी देखेंगे, अब अपन एबीडी देखेंगे कहां पर है, ये ए बी डी, ये रहा ए, ये बी, ये डी, ये त्रिभुज देखेंगे, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये वाला ऐसा कैसा मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला बना लेते हैं ऐसे, अलग से बना लेते हैं ताकि अच्छे से और समझ आ जाए ना। ये रहा त्रिभुज ए बी और डी, ये दशम कोण का संबंध है। और दूसरा कौन सा है त्रिभुज सीबीई, ए बी डी को समरूप करना है किसके, सीबीई के समरूप करना है। सीबीई कहाँ है, सीबीई देखिए, ये सी बी, ये सी बी, ये ई, इस वाले त्रिभुज को सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलो ये भी बना लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, इसका नाम है सी बी और ई, ये दो त्रिभुज है सी बी ई, ये भी समकोण होगा, ठीक है। तो जैसे कि अपन देख पा रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों को सिद्ध करना है समरूप, ए बी डी इस वाले त्रिभुज को, दूसरे अपना सी बी ई इस वाले त्रिभुज को। तो अपन क्या देख पा रहे हैं, इस वाले त्रिभुज के अंदर और इस वाले त्रिभुज के अंदर, इन दोनों में कोण डी जो कि इस वाले त्रिभुज के अंदर आ रहा है, और दूसरा कोण ई जो कि इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है। इन दोनों त्रिभुजों में संबंध है 90 डिग्री का, तो दोनों परस्पर बराबर हो जाएंगे, एक कोण आ गया। दूसरे क्या देख पा रहे हैं, ये वाला बी कोण, ये बी वाला कोण जो है ना, ये दोनों के अंदर आ रहा है। देखो इस वाले त्रिभुज ए बी डी वाले में भी आ रहा है और सी बी ई में भी आ रहा है, तो ये वाला कोण दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ हो गया। तो यहाँ पर भी एंगल एंगल समरूपता लगेगा, तो अपन लिख देंगे इसका सेकंड पर्सन। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और सी बी ई, त्रिभुज सी बी ई कौन कौन सा कोण बराबर है, इसके अंदर तो अपना डी वाला बराबर है और इसके अंदर अपना ई वाला बराबर है। तो यहाँ पर बात हो रही है ए बी डी की, तो ए बी डी के अंदर अपना कोण डी बराबर है किसके, कोण ई के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों समकोण है, दोनों 90 डिग्री के हैं इसलिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला बी कोण दोनों मारे, तो लिख देंगे बी बराबर कोण बी, ये आ गया उभयनिष्ठ, जिसको बोलेंगे उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या लगा, एंगल 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 समरूपता, अतः एंगल 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 कोण 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये इसका भी आंसर आ गया, एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबीई के, ये बोला सेकंड का आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड पर्सन, सातवें का थर्ड है ना पार्ट, वो करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा पर्सन नंबर थर्ड, ठीक है, पर्सन थर्ड क्या करें, सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी जो है समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। तो अब ये कहां पर देख लेते हैं, किसकी बात हो रही है, अब त्रिभुज ए ई पी, ए ई पी इसकी बात हो रही है, ए ई पी त्रिभुज, ठीक है। ये समरूप है किसके, ये समरूप है अपना ए डी बी के, ए डी बी, ए डी बी इसके समरूप है। तो इसका मतलब ये वाला छोटा त्रिभुज ए पी ई, ये वाला त्रिभुज ए पी ई, और दूसरा
ए बी डी, ये वाले त्रिभुज, इन दोनों को सिद्ध करना है समरूप। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इस पिंक वाले बड़े त्रिभुज के अंदर यहाँ पर ये वाला कोण देखो 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, ये वाला 90 डिग्री का है, ये वाला देखो 90 डिग्री का आ गया, डी वाला कोण ये 90 का है। और यहाँ पर ये भी देखो ये भी 90 का है, तो इधर भी 90 का हो जाएगा। तो इस छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण ई 90 का है और बड़े वाले में भी क्या है डी 90 का है, तो 90-90 बराबर हो गया डी और ई, ठीक है। और ये देखो ये वाला कोण ए, ये कोण ए दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इस छोटे वाले त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कोण ए जो है वो बेनिष्ठ हो गया। तो यहाँ पर भी एंगल 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 समरूपता लगेगी, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको। थर्ड पर्सन, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं अपन इस वाले के अंदर डी और इसका ई, तो इस वाले के अंदर ई कोण, यहाँ ये वाला ई कोण और इसका ये डी कोण क्या होगा बराबर होगा। तो लिख देंगे कोण ई बराबर है कोण डी के। क्यों बराबर है, दोनों समकोण है, जैसे कि अपन देख पा रहे हैं आकृति के अंदर, ये देखो ये 90 का ये भी है समकोण और ये भी 90 का समकोण, इधर ये भी 90 का है, ठीक है, ये भी 90 का इधर, तो यहाँ भी 90 का हो जाएगा ये वाला, ये भी समकोण हो गया और ये भी समकोण हो गया, ठीक है। और अपन क्या देख पा रहे हैं, ये वाला कोण दोनों में यार कॉमन ए, एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं एंगल 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 समरूपता से ये जो त्रिभुज है ना ए ई पी समरूप हो जाएंगे, ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। ये अपना आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। फोर्थ वाले में सिद्ध करना है त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी, बीई सी, इसके समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं आकृति में कहां पर है ये। तो देखिए बच्चों पीडीसी ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज बीईसी, तो देख लेते हैं कहां पर है ये पीडीसी, पी डी सी, ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। दूसरा बीईसी, बीई सी, ये त्रिभुज। तो देखिए बेटा पीडीसी जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है पीडीसी छोटा वाला, दूसरा है बीईसी येलो वाला बीईसी, इन दोनों को सिद्ध करना है। तो अपन कह सकते हैं कि देखो इधर भी डी 90 डिग्री का है तो इसमें ई 90 का है, तो इस छोटे वाले का डी कोण और बड़े वाले त्रिभुज का ई कोण बराबर है परस्पर 90 डिग्री इसलिए। और दूसरा अपन क्या देख पा रहे हैं कोण सी जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, देख लीजिए ये वाला कोण सी उभयनिष्ठ है, ये वाला छोटे वाले त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है बड़े वाले त्रिभुज के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, तो कॉमन हो गया ये, इसलिए अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर ये जो सी कोण दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखो ये वाला सी कोण ये दोनों के अंदर आ रही है, सी कोण छोटे वाले त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज के अंदर आ रहा है, और इस त्रिभुज के अंदर इसका डी कोण इसका ई कोण बराबर है ना, तो यहाँ लग जाएगा, स्टार्ट करें, समरूपता लग जाएगी एंगल 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 वाले। तो इसका अपन बोलेंगे छोटे वाले त्रिभुज का डी कोण
बराबर है किसके, कोण ई के, बड़े वाले के, और इन दोनों में कॉमन है सी बराबर सी, ये तो बराबर है 90 डिग्री के कारण, और ये अपना है उभयनिष्ठ। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं एंगल 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 समरूपता से, ये त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के, नोट कर लीजिए।